हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट में है। ठीक है ना। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि प्रतिस्थापन क्या है और ये कैसे संपन्न होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया में जो क्रियाकारक अणु है उसमें से किसी एक परमाणु या समूह हटता है और उसके स्थान पे दूसरा अणु या परमाणु या समूह आ जाता है। ठीक है ना, रिप्लेसमेंट होता है परमाणु या समूह का, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। तो दूसरे परमाणु या समूह द्वारा किसी परमाणु या समूह का हटना या रिप्लेसमेंट ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाता है। They are reactions in which an atom या group of atoms in a molecule is replaced या substituted by different atoms या groups of atoms are called substitution reactions. For example, जैसे ये क्या है, मीथेन है, इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में इसका एक हाइड्रोजन जो है वो Cl के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, तो हमें मिथाइल क्लोराइड मिलता है और साथ में HCl। ठीक है ना। तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा किसी मॉलिक्यूल के एटम या ग्रुप का हटना ही क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो अभिक्रिया है वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन का उदाहरण है। ऐसे ही हमारी दूसरी कोई भी एल्किल हैलाइड है, CH3CH2I, ये क्या है, इथाइल आयोडाइड। इसकी जब हम किससे करवाते हैं, एक्वस KOH से। ठीक है ना। जब हम क्या कराते हैं, एक्वस KOH से अभिक्रिया कराते हैं तो आयोडीन का OH के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। ये जलीय KOH के प्रेजेंस में होती है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। और जब हम हमारी बेंजीन की अभिक्रिया हम HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिलता है, जो बेंजीन का एक हाइड्रोजन है उसका NO2 समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। ठीक है, और ये इनके एग्जाम्पल्स थे। अब हम सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, ये जब किसी कार्बनिक अणु में कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून या धनावेशित हो तो उसके साथ जो नाभिक स्नेही है अभिकर्मक है वो क्रिया करेंगे और हमें इस प्रकार नाभिक स्नेही अभिक्रिया संपन्न होगी। तो ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इस जो अणु है उसमें लिविंग ग्रुप निकल जाता है और उसके द्वारा उसका प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड्स जो हैं उनकी मुख्य अभिक्रिया होती है, उनके द्वारा ये प्रदर्शित की जाती है। One covalent bond is broken as a new covalent bond is formed. ठीक है, the general form for the reaction is, जैसे ये हमारा कोई भी एल्किल हैलाइड है और हमें पता है हेलोजन इज ए गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज्यादा होने के कारण ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इसके पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, तो धन आवेशित कार्बन हो वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा हेलोजन X नेगेटिव के रूप में और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, RNU। ठीक है, जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल कोई भी न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, ये हमारा कोई भी एल्किल हैलाइड है। ठीक है ना, इथाइल ब्रोमाइड है, इसमें ये ब्रोमीन यहाँ से गुड लिविंग ग्रुप, हेलोजन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है नेगेटिव के रूप में और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसके द्वारा इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है ना, तो Br का OH के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि हेलो
जिनो एल्केन्स कॉमनली अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो रिएक्शन होती है उनकी मुख्य अभिक्रिया। द न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस द हैलाइड लीविंग ग्रुप फ्रॉम द हेलो एल्केन्स, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हेलोजन का क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट हो जाता है। देयर आर टू कॉमन वेज टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टू अकर, दे आर नोन एज SN1 एंड SN2। ये जो रिएक्शन है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ये दो टाइप से होती है, SN1 यूनिमोलिकुलर और SN2 बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये वही कॉमन रिएक्शन है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का होना। अब इसमें हम इनको देखेंगे, SN1 और SN2 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर SN2, इसके बारे में देखते हैं हम कि ये जो रिएक्शन है इसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो दो अणुओं की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेट पे डिपेंड होने के कारण ही हम इसको क्या कहते हैं, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या SN2 अभिक्रिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें जो अभिक्रिया के वेग को दोनों ही प्रभावित करते हैं, कौन कौन, सबस्ट्रेट, जो हमारा जो भी सबस्ट्रेट है, और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये है, इस जो रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है बीच में एक स्टेप में होती है ये अभिक्रिया। A reaction is bimolecular when the rate depends on both the concentration of the substrate and the nucleophile, दोनों की सांद्रता पे डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पे। SN2 mechanism occur most rarely with methyl compound and primary haloalkanes, ठीक है ना। तो ये मोस्टली प्राइमरी जो हेलो एल्केन्स है उनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है या उनकी होती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारा कोई भी एल्किल हैलाइड है, जनरली हम प्राइमरी लेते हैं। इस पे क्या होता है, हेलोजन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट रहेंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, अटैक होता है और एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना शुरू होता है, टूटता है, और वैसे ही पीछे से न्यूक्लियोफाइल के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड बनना शुरू होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे ही डिपेंड करने के कारण इसको हम बाईमोलिकुलर कहते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई, फिर यहाँ से हेलोजन निकल जाता है बॉन्ड ब्रेक होने के कारण और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक स्टेप में संपन्न होती है, संक्रमण अवस्था बनती है। अभिक्रिया का वेग जो है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसको हम एग्जाम्पल से देखें तो ये हमारा कोई भी एल्किल हैलाइड है, जैसे इथाइल ब्रोमाइड, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा, जैसे ही लिविंग ग्रुप यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। पीछे से न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, उसी टाइम पीछे से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, यहाँ पे OH से ये वाला बॉन्ड बनता है और ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। फिर लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है और OH जुड़ जाता है, ठीक है। The nucleophilic substitution of ethyl bromide is shown above. These reactions occur as a biomolecular reaction. The rate of the reaction depends on both the concentration of both the hydroxide ion and ethyl bromide. दोनों की सांद्रता पे डिपेंड करती है, OH ion और ethyl bromide पे। दिस इज ए वन स्टेप प्रोसेस, ये है जो अभिक्रिया है वो एक स्टेप में ही संपन्न होती है। सिंस बोथ द न्यूक्लियोफाइल एंड द सबस्ट्रेट मस्ट बी इन ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। फिर सेकंड आती है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम SN1 कहते हैं, ठीक है ना। ये हाँ हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर या SN1 रिएक्शन। इसको SN1 क्यों कहते हैं कि इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, न कि न्यूक्लियोफाइल पे, ठीक है ना। तो ये जो अभिक्रिया है वो दो पदों में संपन्न होती है, 2 स्टेप्स में होती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारा एल्किल हैलाइड है उसे
उसी पे डिपेंड करती है और उसमें उसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। ठीक है, तो एक सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड होने के कारण, कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड होने के कारण अभिक्रिया का वेग, इसे हम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। A unimolecular reaction occurs when the rate of reaction depends on the concentration of the substrate but not the nucleophile। ठीक है ना, ओनली सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। A unimolecular reaction is a two steps, दो पदों में संपन्न होती है प्रोसेस, since the substrate and the nucleophile cannot both appear in the rate determining step। जो अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है उसमें दोनों नहीं होते, सिर्फ सबस्ट्रेट ही होता है। SN1 mechanism occurs most radially with tertiary haloalkanes and some secondary haloalkanes। ये जो तृतीयक एल्किल हैलाइड्स होते हैं, टर्शरी जो होते हैं, और कुछ सेकेंडरी, उनमें उनकी मुख्य अभिक्रिया होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखिए, ये क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड है, टर्शरी एल्किल हैलाइड है कोई भी, तो इसमें क्या होगा, हेलोजन ये गुड लिविंग ग्रुप यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, उसी टाइम यहाँ पे एक्स नेगेटिव के रूप में निकलेगा और ये हमारा क्या बनेगा, कोई भी कार्बोकेटाइन। तो ये स्लो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वेग निर्धारक पद होता है। तो इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है वो सिर्फ एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड होने के कारण हम इसको SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो कार्बोकेटाइन होता है उस पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, तो ये हमें प्रोडक्ट मिलता है। ये फास्ट स्टेप होता है, तीव्र गति का पद होता है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकंड आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी मुख्य अभिक्रिया होती है। बेंजीन के द्वारा क्या है, उनकी मुख्य अभिक्रिया, एरोमेटिक जो भी कंपाउंड है उनकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions। Benzene undergoes electrophilic substitution reactions। Electrophilic substitution reactions involving positive ions। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स या पॉजिटिव आयन के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होता है। बेंजीन एंड इलेक्ट्रोफाइल्स दोनों की रिएक्शंस है। बिकॉज ऑफ द delocalization electrons exposed above and below the plane of the rest of the molecule, benzene is obviously going to be highly attractive to electrophiles। ठीक है ना, डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण एरोमेटिक क्या होते हैं, हाईली अट्रैक्टिव होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के प्रति। स्पीसीज विच seek after electron rich areas in other molecule। The electrophile will either be a positive ion या the slightly positive end of a polar molecule। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे बेंजीन लिया है हमने, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन क्या होता है, डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन को, फाइल को क्या देंगे, पाई बॉन्ड से यहाँ पे बॉन्ड बनेगा H और इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता है, रेजोनेंस के कारण ये पॉजिटिव पूरी रिंग में क्या रहता है, डिलोकलाइज रहता है। ठीक है ना, और लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ से प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस बेंजीन में आ जाते हैं। तो सेकेंड स्टेप में कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस प्रोटॉन को ले लेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में आ जाएंगे। तो इस टाइप से इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा प्रोटॉन का क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम इसकी मैकेनिज्म को देखें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिटवीन बेंजीन एंड नाइट्रिक एसिड, एग्जांपल के रूप में देखें तो सबसे पहले क्या होगा, जो नाइट्रेशन है, द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोस्नेही।
ठीक है ना। इसके द्वारा ही क्या होगा, प्रोटॉन हाइड्रोजन का बेंजीन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। The electrophile is the nitronium ion या the nitrile cation NO2 positive. This is formed by the reaction between the nitric acid and the sulfuric acid. नाइट्रिक एसिड HNO3 और H2SO4 आपस में रिएक्शन करके जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन इसका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, साथ में HSO4 नेगेटिव और H3O पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, बेंजीन और हम जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है हमारा NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन उसके बीच में अभिक्रिया होती है। फर्स्ट स्टेज में वही इलेक्ट्रॉन्स नहीं यहाँ पे पाई बॉन्ड के कारण यहाँ पे ऐड होगा, एडिशन होगा और इस पे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज और ये पूरी रिंग में रेजोनेंस के द्वारा डिलोकलाइज रहता है और लास्ट स्टेप में यहाँ से ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे देता है और प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है। तो सेकेंड स्टेप में ये यहाँ से प्रोटॉन के रूप में निकल जाएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, अब थर्ड जो हमारी आती है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो हाई टेम्परेचर या सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर इनिशिएटेड बाय रेडिकल्स इन द गैस फेज या इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, methane and chlorine reacts in presence of sunlight या heat to give methyl chloride। जो मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें मिथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये किसका एग्जाम्पल है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये जो अभिक्रिया होती है फ्री रेडिकल, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये 3 स्टेप्स में संपन्न होती है, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो सबसे पहले जो हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप होता है उसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसमें कोई भी न्यूट्रल उदासीन मॉलिक्यूल है उसका विखंडन होगा, समान विखंडन, और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लाइट एनर्जी या हीट कॉजेज होमोलिटिक फिशन ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूसिंग क्लोरीन रेडिकल्स which attacks methane to form methyl chloride। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है जो मीथेन से रिएक्शन करके मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो इनिशिएशन स्टेप, श्रृंखला प्रारंभ पद। इसमें ये हमारा Cl2 है, इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमें 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेंगे। ये हमारा क्या हो गया, इनिशिएशन स्टेप। सेकेंड होता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है, इसमें मुक्त मूलक अभिक्रिया में भाग लेकर दूसरे नए मुक्त मूलक को उत्पन्न करता है और ये आगे बढ़ती जाती है रिएक्शन। तो ये जो फ्री रेडिकल एक बार बन गया वो मीथेन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल फिर Cl2 से क्रिया करके क्या बनाएगा, मिथाइल क्लोराइड। तो ये क्या है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। Radicals always reacts with a molecule during propagation steps। ठीक है ना। थर्ड हमारा आता है श्रृंखला समापन पद या टर्मिनेशन बाय फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल मॉलिक्यूल्स। इसमें मुक्त मूलक आपस में संयुक्त होकर उदासीन अणु बना लेते हैं या मुक्त मूलक समाप्त होने पे श्रृंखला रुक जाती है, तो इसको टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। और 2 मुक्त मूलक हैं आपस में रिएक्शन करके उदासीन अणु बना लेंगे स्टेबल मॉलिक्यूल Cl2, ऐसे ही CH3 फ्री रेडिकल है, Cl फ्री रेडिकल है, तो क्या बना लेंगे, मिथाइल क्लोराइड। 2 मिथाइल फ्री रेडिकल है तो ये इथेन का फॉर्मेशन। तो जितने भी फ्री रेडिकल जो बचे हुए हैं रिएक्शन में वो आपस में रिएक्शन करके उदासीन अणु का फॉर्मेशन या स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस टाइप से हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में पढ़ा। तो ये 3 प्रकार की हमने पढ़ी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तीनों की मैकेनिज्म को देखा। हमने देखा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है फिर फर्दर वो 2 प्रकार की होती है, SN1 और SN2।
टू अभिक्रिया, यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू।